हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। बेटा, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकता हूँ। आज रामेश्वर जी 5 बजे ही पार्क पहुँच गए थे। वैसे तो वह और उनके दोस्त सुबह 6 बजे आते थे, पर आज उनका मन बहुत बेचैन था। वह अपनी पत्नी को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए पार्क में आ गए। दिन पर दिन सारे पैसे खत्म होते जा रहे थे। इतना देख देख कर खर्च करती हैं संतोष जी। फिर भी खाने पीने में, दवाइयों में पैसे तो लगता ही है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। कितनी मेहनत करी थी दोनों बेटों को अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए, और मेहनत सफल भी हो गई। एक बेटा डॉक्टर बन गया तो एक इंजीनियर। दोनों अच्छा कमाने लगे। अपनी पसंद की लड़कियों के साथ शादी कर ली, दूसरे शहर में जाकर रहने लगे। हमें इस बात से भी कोई परेशानी नहीं थी, बस बच्चे खुश रहें और हमें क्या चाहिए। पर उन्होंने तो ऐसा रंग दिखाया, ना कभी टेलीफोन करना, ना पैसे भेजना। एक दिन मेरी पत्नी कहने भी लगी, क्या हुआ, वो फ़ोन नहीं करते तो आप कर लो। पर एक पिता का स्वाभिमान आड़े आ गया। जब मैं उन्हें पाल पोस कर बड़ा कर सकता हूँ, तो क्या अपने खर्चे नहीं निकाल सकता। पर अब चिंता बढ़ती जा रही थी। इतने में उनके दोस्त पार्क में आ जाते हैं। सब मिलकर योगा करते हैं। पर रामेश्वर जी के चेहरे पर चिंता की लकीर देखकर सारे दोस्त परेशान हो जाते हैं। सब योगा के बाद रामेश्वर जी को चारों तरफ से घेर कर बैठ जाते हैं। क्या हुआ यार, इतने उदास क्यों हो। तुम चिंता मत करो, सब मिलकर कुछ उपाय सोचते हैं, कुछ तो हल निकलेगा। काफ़ी देर सोचने के बाद, कुछ देर बाद एक मित्र शंकर कहने लगा, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने मकान के ऊपर वाले हिस्से को पीजी बना दो। पास में मेडिकल कॉलेज है, बच्चों को रहने के लिए जगह की जरूरत पड़ती है। अगर हो सके तो खाने पीने का इंतजाम भी करो। उनका एक खाने में बच्चे जल्दी पीजी लेते हैं, और तेरा और भाभी का खर्चा भी उसमें निकल जाएगा, खाने पीने का। अब जो किराया आएगा उसमें उससे घर खर्च पे मदद मिलेगी। तो वे कहते हैं, बात तो तुम ठीक कह रही हो। घर जाकर संतोष जी से सलाह करता हूँ। वे घर आते हैं तो देखते हैं संतोष जी चाय बनाने लग रही थी। उन्हें देखकर कहने लगी, आज तो बहुत टाइम लगा दिया पार्क में। हाँ, सारे दोस्त योगा करने के बाद बैठकर बातें करने लगे थे। संतोष जी दोनों की चाय ले आती हैं और उनके पास बैठ जाते हैं। चाय पीते हुए कहते हैं, क्या बातें कर रहे थे आप सब। वह शंकर कह रहा था कि तुम अपना ऊपर का मकान किराए पर दे दो, इससे तुम्हारा दिल भी लग जाएगा और कुछ आमदनी भी हो जाएगी। आजकल कॉलेज के बच्चे बहुत किराए पर कमरा मांग रहे हैं। सुषमा जी कहने लगी, पीजी के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा। फिर अपने कानों की सोने की बाली निकाल कर रामेश्वर जी को दे देती है। इन्हें सुनार को देकर जो पैसे मिले, रामेश्वर जी मना करते हैं, तुम्हारे पास एक बाली ही तो बची हैं। तो वे कहने लगी, जब आमदनी होगी तो नहीं ले देना। फिर वह मिस्त्री को बुलाकर 10 दिनों में ऊपर के फ्लोर का सब सेटअप कर देते हैं। उनका मकान वैसे भी काफ़ी हवादार खुला था। संतोष जी ने भी साथ साथ राशन भर लिया था। फिर एक दो दिन दो लड़के आते हैं तो रामेश्वर जी कमरे दिखाते हैं। उन्हें बहुत पसंद आते हैं और वे एडवांस देकर कहते हैं, अंकल जी हम कल से आ जाएंगे। ऐसे ही एक महीने में 9 बच्चे हो जाते हैं। संतोष जी उनका खाना नाश्ता सब बनाती हैं। बर्तन सफाई के लिए एक मेड रख लेती हैं। बच्चे उनके साथ घुल मिल गए थे। उनको दादाजी दादी जी कहने लगे थे। उनके हाथ का खाना उन्हें बहुत पसंद आता था। कभी कभी उनके मम्मी पापा का भी फ़ोन आ जाता था। आप जैसे बुजुर्गों के साथ होने से और घर का खाना मिलने से हमारी भी चिंता दूर हो गई। एक दिन छुट्टी के दिन बच्चे नाश्ता कर रहे थे, गोभी के परांठे और ताज़ा दही। बच्चे कहने लगे, दादी जी नाश्ता बहुत टेस्टी बना है, बाहर इतना अच्छा खाना नहीं मिलता। हमारे दोस्त पूछ रहे थे कि आप उन लोगों के लिए भी खाना बना सकती हो। तो वे हाँ कर देती हैं। फिर तो बहुत सारे बच्चे उनके पास आने लगे। कोई दादी कहता तो कोई अम्मा तो कोई आंटी, पर सम्मान सब भरपूर देते। संतोष जी ने कमला बाई को अपनी हेल्प के लिए रख लिया। अब वह सारा काम संभालती थी, सब्जियां काटना, आटा गूंथना, पर तड़का वगैरह संतोष जी खुद अपने हाथों से करती थी। धीरे धीरे 5 साल बीत गए। पुराने बच्चे जाते रहे, नए आते रहे, पर काम दिनों दिन तरक्की पर था। और क्यों ना होता, घी तेल मसाले सब बढ़िया इस्तेमाल करते थे। अपने दोस्तों से कहते, खाली घर काटने को दौड़ता था, अब इतना प्यार सम्मान मिलता है जो कभी अपनी औलाद से भी नहीं मिला। एक दिन किसी रिश्तेदार के बताने पर कि तुम्हारे माता पिता तो नोटों में खेल रही हैं, जिन माँ बाप की अभी तक यह खबर भी नहीं ली थी कि वे जिंदा हैं या मर गए, पहुंच जाते हैं बेशर्मों की तरह। वहां जाकर इतनी भीड़ देखकर जैसे भंडारा लगा हो, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नौकर उन लोगों को देखकर सोचता है कोई खाने के लिए आया होगा, तो वह उन्हें अंदर ले जाता है। बैठिए, क्या लेंगे आप।
वे इधर उधर देखते हैं। जब अपने मम्मी पापा को काम करते देखते हैं तो उठकर उनके पास जाते हैं। बड़ी बहू कमलाबाई को देखती है तो वह देसी घी में पराठे सेक रही थी, तो खुद को घर की मालकिन समझ कहती है, अरे तुम यह क्या कर रही हो, कोई इतना घी लगाकर भी पराठे सेकता है, पराठे तो रिफाइंड में सेके जाते हैं। तो वह एक नज़र उठाकर देखते फिर अपने काम में लग जाती है। तो बड़ी बहू इसे अपनी तौहीन समझती है। वह दोबारा बोलने की कोशिश करते हैं, उससे पहले रामेश्वर जी और संतोष जी आ जाते हैं और उनको अंदर कमरे में ले जाते हैं। पूछने लगते हैं, किस लिए आए हो? किस लिए मतलब? अपने घर आने की भी कोई वजह होती है। मुझे यह जलेबी जैसी बातें पसंद नहीं है, सीधे मुद्दे पर आओ। पिताजी, हम देख रहे हैं आप पर कितना काम का बोझ बढ़ गया है। आप दोनों की उम्र है इतना काम करने की क्या? हम सारा काम संभाल लेंगे, आप दोनों आराम करिए। तो रामेश्वर जी बड़े आराम से कहते हैं, बेटा हम तुम्हारी चिंता समझते हैं, पर अब हमें इसकी आदत हो गई और हमारे लिए परेशान मत होना। और हाँ, आए हो तो खाना खाकर जाना। एक थाली 100 रुपये की है, ठीक है? खुश रहो मेरे बच्चों। फिर दोनों अपने काम में लग जाते हैं। फिर चारों सोचते, खाना खा लो, भूख भी लगी है और पापा कौन सा सच में पैसे ले रहे हैं। चारों ने पेट भरकर खाना खाया। इतने में नौकर बिल लेकर आ गया। साहब, 400 रुपये बनते हैं आपके। अब बेचारे फंस गए, उन्हें पैसे देने पड़े। अपना सामान लेकर वापस आ जाते हैं। बच्चों को लगता है माँ आपके साथ कुछ भी कर ले, वह कुछ भी नहीं कहेंगे, जैसे उनका तो कोई मान सम्मान है ही नहीं। उन्हें दुख नहीं होता जब इतनी मेहनत से पाले पोसे बच्चे धोखा देते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा? कोई नहीं सोचता। जो माँ बाप अपने बच्चों को पाल सकते हैं अपना गुजारा भी मान सम्मान के साथ कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।